बच्चों की जिद हुई पूरी, मेला देखना है। और फिर उनके स्टार्ट हुई मस्ती। बच्चे भी समझते हैं माँ की ज़रूरतें। इंसान जीवन में सब कुछ जानने के बाद ना एकांत को चुनता है। उसे शांति चाहिए होती है। इसलिए मन को शांत करने का ना सही तरीका यही है कि आप अपने इष्ट देव, अपने आराध्य के पास थोड़ी देर बैठकर सोचिए। जो आपके मन में बहुत तरह के जो विचार चल रहे हैं ना, उसके बारे में उनसे कहिए। आपको बहुत ही शांति मिलेगी। और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ये ध्यान साधना करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम नहा धोआ कर ही पूजा करें। नहीं, इंसान का देखो मन पवित्र होना चाहिए। भगवान हमारे मन में हमेशा विराजमान रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो गांव में तो खासकर सब देवी माता का जो मंदिर होता है ना, वहाँ सब जाते हैं सुबह में ही। जो पिंडी बनाई हुई रहती हैं उनको सब धोकर आते हैं। और ये ना 9 दिन तक सिलसिला चलता है। पूजा पाठ मतलब कि 9वें दिन ही की जाती है। कितने लोग गोदी वगैरह खोइछा जो होता है वो भरते हैं। और नवरात्रि के बीच में ही ना काफ़ी सारे त्यौहार आएंगे, जैसे रामनवमी हो गई, फिर छठ भी होगी। बिहार में ना चैती छठ सब ज़्यादा मनाते हैं, तो उसकी भी अगल बगल में बहुत से लोग हैं जो चैत छठ को मना रहे हैं। तो चलिए लग जाती हूँ मैं अपने कामों में। तो उठ तो मैं काफ़ी सुबह ही गई थी, लेकिन ना थोड़ा सा मैं घूम रही थी और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि ना हाथ पैर में भी दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवा तो खा रही हूँ, काफ़ी रिलैक्स भी है, और तुरंत तो हो नहीं सकता ना, इसी वजह से तो थोड़ी देर बैठ कर आराम करके ना उसके बाद ही मैंने झाड़ू वगैरह का काम स्टार्ट किया है। और गर्म पानी के साथ जो दवा लेनी थी वो मैं ले चुकी हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो छत को ना 4 टुकड़ों में मतलब कि बांट कर झाड़ू लगाती हैं, इधर का इधर और पीछे का इस साइड में। नहीं तो ना ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा है, इसी वजह से पहले उस साइड में लगा लेती हूँ, फिर इस साइड में आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो देखिए सब जगह लगाने के बाद ना ये लास्ट में होता है जो मैं यहाँ पे लगाती हूँ झाड़ू। तो बस यहीं पे झाड़ू लगाकर यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और इधर टाइम ना थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि पेड़ पौधे हैं, तो पानी डालती तो इसमें से जो मिट्टी होती है ना एक्स्ट्रा, वो निकल कर बाहर आ जाती है। अगर एक दिन भी अगर स्किप करती हूँ ना झाड़ू लगाने के लिए, तो काफ़ी कचरा हो जाता है, इसीलिए मैं पर डे ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी गिरा हुआ था ना, तो उसमें और पानी डालकर मैंने अच्छी तरह से मिट्टी को धोकर नीचे ही गिरा दे रही हूँ। तो इस तरफ की भी छत की हो गई है सफाई। उसके बाद देखिए मुझे लगता है ना मेरी मेहनत रंग लाती है। इस सब में से ना मैंने खरपतवार पौधे जो भी थे ना वो निकाल कर हटा दिए हैं, और फूल ना अब इतने सारे आए हुए हैं कि मन खुश हो जाता है। इसके आगे ना मेरी मेहनत सारी काम आ गई। और ये था कल का लहसुन रखा हुआ, निकाली थी जो, तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ फैलाकर, ताकि धूप में ना अच्छी तरह से ये भी सूख जाए। तो आ जाएगा मसाले पीसने के लिए काम। और बाहर पानी रखा हुआ है ना, इसको भी अंदर रख देती हूँ, और पीने में ना काफ़ी अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सुबह में पानी। तो यहाँ पे देखिए सारे काम मेरे जो है ना मॉर्निंग में, यही फ़ायदा होता है जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे काम ना सुबह सारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों को उठाने आई थी तो ये उठ नहीं रहे थे, तो मैंने भी अभी छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल तो अभी जाना नहीं है। तो बाहर की लाइट चल रही थी, तो इसको बंद करके चलते हैं अब अपने कामों में लगने के लिए। तो बाहर देख लेती हूँ, बाहर ना मेरी जेठानी है वो खाना बना रही हैं चूल्हे पे ही, क्योंकि गैस की ना इस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे बन गई थी मेरी नींबू वाली चाय, तो खाट पे बैठ कर लेती हूँ मज़ा, कुर्सी पे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 दिन से ना मैं नींबू की चाय पी रही हूँ, और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह थोड़ी सी दूध की टाइम ना एसिडिटी भी बना देती है, इसी वजह से भी। तो देखिए मौसम कितना सुंदर है, और थोड़े से ना बादल भी छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी तूफान आएगी, कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय रख दी, और सामने में ना जिठानी खड़ी थी, तो उन्हीं से बातें करने लगी थी। वो भी छत पे ही खाना बना रही थी चूल्हे पे। तो इस टाइम ना सभी जगह बहुत प्रॉब्लम हो रही है गैस की। और गांव में तो फिर भी सुविधा है कि चलो कंडे और लकड़ी लगाकर खाना बना लेंगे, लेकिन शहरों में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है गैस की। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बस पेट भर जाए उतना ही बनाओ। जीभ का स्वाद ना बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे दाल छौंकने के लिए ना लहसुन के पत्ते वो मैं काट कर डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे वो सूख जाएगा, तो कुछ तो काम में आ जाए। तो सब्जी में और ये सब में ना छौंक देती हूँ।
तो यहाँ पे वही निकाल रही थी। और ये ना परवल है तो इसको चटनी बनानी है, तो चूल्हे में पका कर लेकर आई थी। तो यहाँ पे रोटी भी बन गई है। तो यहाँ पे खाना बनाने का काम मेरा ख़त्म हो गया है, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है खाना बनाने में। तो आप लोग अधिकांश देखते होंगे मेरी वीडियो ना ज़्यादातर रसोई की ही होती है, क्योंकि हमें ना हाउसवाइफ को काफ़ी काम होता है रसोई में, सारा कुछ यहीं करना होता है। बस सोने के लिए जाते हैं रूम में, बाकी तो सुबह उठो और रसोई में ही। चलो कोई बात नहीं, जैसा है सब कुछ अच्छा ही है। तो यहाँ पे सारे काम निपट चुके थे, कपड़े भी धुल दिए थे, बस मैं जा रही थी नहाने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहाकर फ्रेंड्स। तो अब नहाकर थोड़ी सी कर लेते हैं अपनी तैयारी। तैयारी कहीं जाने की नहीं है, बस थोड़ा सा अपना जो बिंदी सिंदूर लगाना होता है वही लगा लेते हैं, बाल को कंघी करना है बस। तो बच्चे तो आज कह रहे थे मेला जाने के लिए, तो चलिए कर लेते हैं भगवान को प्रणाम। तो यहाँ पे बस हो गया है, हर हर महादेव। उसके बाद बर्तन धुल के जो रखे थे उसको मैं साथ ही साथ सेट कर देती हूँ, और खाना निकालना है। तो पहले बर्तनों को यहाँ रख देती हूँ, बच्चे खाना खा चुके हैं। खाने में दाल चावल, आलू परवल की भुजिया और परवल की चटनी है, और साग मेरी जेठानी बनाई थी, वो रोटी पापड़। बस आज का खाना है हमारा। खाना खाने के बाद ना बस चल दिए नीचे, और धूप ना काफ़ी तेज़ है, देखिए इतनी तेज़ लग रही है। सुबह तो बादल छाए रहते हैं, लेकिन कपड़े को पहले मैं उठाकर ना एक साइड में रख देती हूँ खाट पे। बस इनकी जीन्स गीली है तो इसको यहीं पे डाल देती हूँ। बच्चे जब आते हैं ना तो उनको बोल देती हूँ कि घर में रख दो, तो वो रख देते हैं। और उसके बाद हम चल दिए नीचे। तो यहाँ पे ना कुंडी बंद कर देती हूँ और चार्जर लेकर जाते हैं। और नीचे गई ना तो मेरी आँख लग गई, 1 से 1.5 घंटा सोई हुई थी। देखिए बैठी थी ना तो बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और बच्चों को जाना है मेला, तो वो सब ना तैयार हो रहे थे। बच्चे नहा चुके हैं तो उनको कपड़े धुल के ना मैं भी साथ में नहा चुकी हूँ। और इस टाइम ना जुकाम इतना ज़्यादा बढ़ गया, मैं इसी कारण नहीं गई। बच्चे गए हैं बड़ी वाली मम्मी के साथ में, तो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर ही होगा। तो यज्ञ हो रहा है वहाँ पे, भागवत चल रही थी, तो उसी में मेला लगा हुआ है। तो बच्चे काफ़ी टाइम से जिद कर रहे थे, 5-6 दिन हो गए थे। तो मैंने इनसे कहा भी था कि ठीक है चलूँगी, लेकिन कभी कभी होता है ना शरीर साथ नहीं देता है। बच्चे मायूस ना हो, इसी वजह से उनकी बड़ी मम्मी लेकर साथ में गई हैं कि चलो घुमा कर ले आऊँगी। तो छोटा वाला ना काफ़ी मस्ती किया है। देखिए बड़ा वाला लड़का ना मोबाइल मांग के ले गया था कि मम्मी दो, थोड़ा सा मैं शूट करके ले आऊँगा, लेकिन उसने अच्छी तरह से किया नहीं। जो भी था तो मैंने थोड़ा सा बस डाल दिया कि चलो बच्चों की यादगार हो जाती है। मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी कि चलो बच्चों ने इतना एंजॉय किया, मैं नहीं गई फिर भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, साथ में जाऊंगी। तो अगर नहीं भेजती ना तो काफ़ी मायूस हो जाते हैं। जब मैं सोकर उठी थी ना, उनसे पूछा कि मम्मी चलोगी, तो मैंने मना कर दिया था, तो चेहरा उतर गया था इनका। इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं मम्मी के साथ चले जाना तुम लोग। और बच्चे ना मेरे लिए मोमोज़ लेकर आए थे। चलो इतना तो है कि माँ का ध्यान है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। और ये है पूछू, सामने में जेठानी का लड़का, तो ये हाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। गुड नाइट, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।